जब भगवान ने 3 पग में बलि महाराज का सब कुछ लेके और सुतल लोक को पहुंचा दिया है। सुतल लोक का राजा भगवान ने बलि महाराज को बना दिया। इंसान सोचता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहा है अपनी चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, और बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाता। हम सोचते हैं कि हमने जो सोचा है वो हो जाएगा, और भगवान जो सोचता है वो तत्काल होता है। बलि महाराज सोचते हैं कि मैं 100 यज्ञ करके इंद्र के सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाता। और जब भगवान बलि महाराज के यहाँ प्रसन्नचित होकर बलि से कहते हैं बलि मांगो तुम्हें क्या दे दूं। बलि महाराज ने कहा प्रभु अगर आप इतने प्रसन्न देना चाहते हैं तो मैं और क्या मांगू। मैंने तो सब कुछ आपको 2 पग में दे दिया, और आपके पास मैंने जो दिया वही है, मैं ये नहीं मांगता। अगर आप देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे ये दे दें कि सुतल लोक का जो आपने हमें राजा बनाया, उस लोक के जिस दरवाजे से मैं जिस समय निकलूं मुझे आपका दर्शन ही हो प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो भगवान कहते हैं बलि तुमने तो हमें नौकर बना लिया है कि हम जिस दरवाजे से तुम निकलोगे हम उस समय आपको दर्शन देंगे। बलि महाराज ने दोनों हाथों को जोड़ा, प्रभु मैंने कहा कि मैं आपको नौकर बना रहा हूं। भगवान सुतल लोक में बलि महाराज के यहाँ ये ड्यूटी दे रहे हैं। नारद जी मैया लक्ष्मी जी के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया है माँ को, माँ प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। लक्ष्मी जी बोली ना जाने वो कहाँ गए, कई दिन हो गए अभी तक नहीं आए। नारद जी ने बताया वो तो भक्त वत्सल है, न जाने किस भक्त की सेवा करने चले गए हो। लक्ष्मी मैया बोले वो तो मुझे बता के भी नहीं जाते। कभी कभी ऐसा होता है नारद कि मैं भगवान के चरण कमलों को दबा रही हूं और दबाते दबाते प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मैं शेष नाग को दबाती रह जाती। आहा ऐसे भक्त वत्सल है मेरे प्रभु, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। नारद जी बोले मैया भगवान की तो नौकरी लग गई है। कहाँ? बोले बलि महाराज के यहाँ ड्यूटी दे रहे। अच्छा। मैया ने सोचा कि चलो चल के हम भगवान से मिलते हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी मैया आई है। भोर का प्रातः कालीन समय बलि महाराज अपने महल से निकल के बाहर आए हैं। सुंदर मनोरम दृश्य, सुमधुर हवाएं चल रही हैं, कोयल गुंजार मान कर रही हैं, चिड़ियों का वो सुंदर कलरव, भोर का वो सुंदर दृश्य। लक्ष्मी मैया को जब बलि महाराज ने देखा है और कहा बहन आप कहाँ घूम रही हैं, कौन है आप? लक्ष्मी मैया को मौका मिल गया। बोले आपने हमें धर्म की बहन बनाया है तो भैया आप हमारे धर्म के भाई हुए। और कलावा लेके लक्ष्मी मैया ने बलि महाराज के अपने हाथ में बांध दिया। जब पंडित जी हमें कलावा बांधते हैं ना, तो उस समय जो मंत्र बोला जाता है वही यही बोला जाता है। ऐसे बड़े दानी हुए हैं हमारे बलि महाराज। एन वद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महावला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। एन वद्धो बलि राजा, वो है बलि के नाम से ही ये मंत्र पढ़ा जाता है। कभी गौर करना जब पंडित जी कलावा बांधते हैं तो वो कलावा ही रक्षा सूत्र है। वो एक चाइनीज राखियां नहीं है डिजाइन वाली। तो जब वो कलावा बांधा है और लक्ष्मी मैया से बलि महाराज ने कहा मांगो बहन क्या चाहिए, तो स्वयं लक्ष्मी सी थी।
भैया मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए, ये आपका द्वारपाल है, इसे दे दो। बलि महाराज समझ गए कि मेरी बहन स्वयं लक्ष्मी जी है। और इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, जरा विचार कीजिए, सोचिए। नारायण की भक्ति में अगर हम रम जाएंगे तो लक्ष्मी भी स्वयं आई है मांगने के लिए। भगवान ने भी मांगा है, बलि ने दिया है, आज लक्ष्मी भी मांगने आई है बलि महाराज के पास में। इसलिए कहा है ये दानों में श्रेष्ठ है, दान देनों में जो दान देते हैं इनमें इतने श्रेष्ठ है कि लक्ष्मी स्वयं आई है। और द्वारपाल को मांगा है, बलि महाराज समझ गए ये लक्ष्मी ही है और वो भगवान को लेके जाती हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं मेरे प्रभु, ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को छोड़ के लोग इस संसार में लिप्त रहते हैं। कौन इनको समझाए, कहां से इनका बेड़ा पार होगा। ऐसे भक्त वत्सल हरि की शरण में हमेशा हमें रहना चाहिए। आप सबको प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल फिर एक भगवान की कथा को लेके हम आगे प्रवेश करेंगे। मेरा सनातन शिवधाम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन एक कथा का आनंद लें। भक्त और भगवान के चरित्र को श्रवण करें। जय श्री राम।